त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण का चुनाव सरिया प्रखंड में होना है और अब चुनाव का प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर में चल रही है। ऐसे में नावाड़ी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य को उम्मीदवार नेहा शर्मा चुनावी मैदान में है और लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप जनसंपर्क में हैं तो ऐसे में जनता का क्या रुझान आपके तरफ है। पहले आपका स्वागत है मैम। नमस्ते सभी भाइयों बहनों को। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं नावाड़ी पंचायत समिति से उम्मीदवार हूं और मैं रोज़ हर दिन प्रतिदिन लोगों से जनसंपर्क कर रही हूं। अपना परिचय देने की खुद कोशिश कर रही हूं कि लोग हमको समझे, हमारी योग्यताओं को समझे। मुझे एक मौका चाहिए ताकि मैं इस गांव पंचायत का कुछ विकास कर सकूं और महिलाओं को आगे बढ़ सकूं। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि घर घर की बेटी हुई, बहू हुए और जो घर की हर एक महिला है उनको प्रोत्साहित करके शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनको आगे बढ़ाना और सरकार के अंतर्गत आने वाली सारी योजनाओं को हमें घर घर प्रत्येक घर में मुहैया करवाना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। बाकी हमारी माताओं बहनें, दीदी हैं, माँ है, बहन है, सास है, जो भी पद में लगते हैं उनका सभी का प्यार और समर्थन भरपूर मिल रहा है। मैं आशा यही करती हूँ कि इन लोग हमको एक बार मौका जरूर देंगे इस गाँव के विकास करने के लिए। चुनाव यदि आप जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या अपने पंचायत के लिए करेंगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ की बेटियों को शिक्षा के प्रति उन्मुख कराना। बाकी शिक्षा चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, दोनों को बराबर होना चाहिए ताकि वो समाज में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, बेहतर से बेहतर प्रस्तुत कर सके। संघर्ष तो बहुत रहेगा लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जनता जागरूक हो चुकी है, सुनेगी सबकी, करेगी अपनी। ठीक है, मेरा पूरा उम्मीद है अपने नावाड़ी पंचायत वासियों से कि वो योग्यता को इस बार समझेंगे। बाकी लोग तो पैसों से वोट खरीदते हैं और जो मतलब जब जिस पद और प्रतिष्ठा पे रहते हैं, जब प्रतिनिधित्व रहते हैं तो सारी योजनाओं को तब नहीं लाते हैं। लेकिन वोटिंग के टाइम है, कहीं लाइट लगवा रहे हैं, कहीं चापाकल दिलवा रहे हैं, कहीं जल मीनार करवा रहे हैं, उस समय वो लोग कहाँ थे जहाँ पे सही रूप से इन लोगों को आवश्यकता थी। ठीक है, तो मेरा अपने पंचायत वासियों से और ग्रामवासियों से यही अनुरोध है कि इनके बहकावे में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। ये अभी आपको जो है लाभान्वित करके आपको अपनी तरफ आकर्षण कर रहे हैं वोट लेने के लिए। ऐसे लोगों को पहचाने, ठीक है, और उचित लोगों को जो सुयोग्य है उसको एक मौका दें। आज के दौर में क्या चल रहा है उसको उसके प्रति जागरूक करना और कुल मिला के ये सारी बात वहीं पे आ जाती है शिक्षा। जब शिक्षा रहेगा, लोगों को घर घर तक ज्ञान रहेगा कि हाँ समाज में हम कैसे सामना कर सकते, कहाँ हमारी इसकी ज़रूरत है, तो उन लोगों को पहले मेरा प्राथमिकता रहेगा कि पहले उन लोगों को इन सब विचारों से उन्मुख कराएं। उसके बाद जो भी पड़ाव दर पड़ाव और आगे से जो भी हमारे तरफ से हो सकेगा सारी महिलाओं को जागरूक कराना और हर महिला को अपने पैर पे खड़ा करवाना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। मैं अपने प्रयास में कमी नहीं रखूँगी, ठीक है, प्रयास निरंतर करती रहूँगी। और ये बात सही है कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे हस्बैंड भी एक छोटा मोटा काम करते हैं, बस गुजारा बसर होता है, लेकिन मैं अपनी गुणवत्ता पे अपने अंदर जो समक्षता रखती हूँ उसके सामने लोगों के बीच अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ के प्रतिनिधित्व का कहना है कि नहीं 25 से आवंटन है, 30 आवंटन है, कोटा पूरा हो गया। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है वो अपनी बात रखता है तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं इतने पैसे की ज़रूरत है तो आपका कॉलोनी हो पाएगा या आवास मिल पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा किया गया और मेरा उद्देश्य बस यही है, इस चीज़ की लड़ाई करना है कि उन हर गरीबों लोग परिवार को आवाज़ दिलाना जो सही माने में उनको ज़रूरत है, क्योंकि उस जद्दोजहद से मैं खुद लड़ी हूँ। मेरा भी लिस्ट में से नाम काट दिया गया। यहाँ पे जब सभागार किया जाता है तो नाम सबका लिखा जाता है कि हाँ आपका लिखा रहा है, आपका लेकिन जो यहाँ के लोग चाहते हैं वहीं तक वो प्रखंड तक पहुँच जाता है। तो मेरा तो सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले और जिनको सही मायने में ज़रूरत है। आज भी आप बहुत से घरों को देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में इतना पानी लग जाता है, छत टपकता रहता है। ये स्थिति हमारे घर की भी है। तो हमारे कहने का मतलब है केवल पैसे को ही प्राथमिकता न दी जाए, इस बार चुनाव में लोगों के योग्यता को भी दी जाए कि ताकि जो खुद गरीबी से जूझकर इन सारी परेशानियों को जूझ रहा है, उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो जनता का निश्चित रूप से वो दर्द समझेगा ही समझेगा। अभी चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी प्रत्याशी बड़े बड़े मर्सिडीज और बड़े बड़े स्कॉर्पियो और बड़े बड़े गाड़ियों में जो है वो प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े डीजे लगा चुके हैं। हमने अभी आया तो देखा कि आपकी गाड़ी में टू व्हीलर गाड़ी में जो है आपका प्रचार हो रहा है, तो ये बहुत अलग दिख रहा है अन्य से। आखिर क्या वजह है? आपको गाड़ी नहीं मिली या फिर कोई और रीज़न था? रीज़न ये है कि पहली बात तो मेरी जितनी एफिशिएंसी है,
मेरे हस्बैंड का जितना इकोनॉमिकल कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग ये है, उनके अनुसार है, क्योंकि उनका जितना बजट अलाउ करेगा उतना। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें शासक नहीं बनना है, सेवक बनना है। जनता का हमको सेवा करना, अपने ग्रामवासियों का सेवा करना, ना कि हम मर्सिडीज कर ले या ऑटो कर ले या मैक्सिमो कर लें, उसके वजह से प्रचार करें। प्रचार इसमें भी होना, प्रचार इसमें भी होना। मेरा नाम बस घर घर तक, कान कान तक जाए, मेरा उद्देश्य ये है। हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है भाई, जितनी मेरी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। सिंगदहा हुआ, चौधरी डी हुआ, नावाडी हुआ, नावाडी के अंतर्गत ही 4 वार्ड आता है, ठीक है, बिराजी हुआ, महुआ टोल हुआ उरो साइड में। तो जहाँ जहाँ हम गए औरतों का हमें पूरा भरपूर समर्थन मिला। अब ठीक है, आगे हम बस आप इन लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे अपना समर्थन परिवार आज हमको परिवार की तरह, अपने घर की बेटी बहू की तरह हमको आज समझ रहे हैं और समर्थन देना है, ये आगे भी अपना बनाए रखें। ना सरपंच का मतलब होता है गांव का देखभाल करना, छोटे से छोटे विवादों का निपटारा थाना पुलिस तक न पहुंचे, हमारे गांव में ही रह के प्यार से निपट जाए, ठीक है। तो सारे फैसलों को पक्षपात किए बिना निष्पक्ष भाव से फैसला करना और एक मौका चाहते हैं इन लोगों की भी सेवा करना। और हमारे नावाडी क्षेत्र वासियों से, ग्राम पंचायत वासियों से बस यही निवेदन है कि हमें एक बार मौका दे अपना सेवा करने का, और आपका समर्थन और प्यार हमारी विश्वास और उम्मीद को आगे बढ़ाएगा। और एक महिला की जीत का मतलब है कि सारी महिलाओं का जीत। तो ये थे नेहा शर्मा जी, जो लगातार जनसंपर्क में जुड़े हैं और इनका ये कहना है कि दृढ़ संकल्पता और आत्मविश्वास के साथ जनसंपर्क हम जा रहे हैं। जनता का हमें समर्थन भी मिल रही है, और यदि यहाँ की जनता हमें सेवा करने का अवसर देती है तो निस्संदेह यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के वंचितों के लिए, जनता की हक और हकूक के लिए हम हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं देवाशीष सरिया।